पाथरी वाली और माता मदानन का जोड़ा करता है हर बुरी शक्ति का अंत, हर बुरी क्रिया का अंत। अगर किसी ने इसको साध लिया, किसी के घर में ये अगर जोड़े से चलती हैं, अगर आपको सही तरीका पता है इनको पूजने का, तो आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। अब देखो, करने वाले तंत्र तो करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में गंदी विद्याएं जगा करके रखते हैं और दूसरे लोगों पर क्रिया करते हैं। अब देखो, साधक अलग हो गए, भगत अलग हो गए, पर एक भक्त भी होते हैं जो नॉर्मल सामान्य पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। उनको बड़ी परेशानी रहती है कि हमारे ऊपर दिन पर दिन क्रिया हो जाती है और हमारे घर में माता पाथरी वाली के साथ माता मदानन का जोड़ा पूजा जाता है। तो माता मदानन और माता पाथरी वाली का जोड़ा किस प्रकार से हर गंदी क्रिया का सर्वनाश करता है, हर दुख का अंत करता है, वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। दीवानी पाथरी वाली की चैनल पर मिलती है आपको हमेशा सही और आपके जो दुख है ना जीवन के, उनके बारे में जानकारी। तो जिन लोगों के घर में माता पाथरी वाली और मदानन का जोड़ा पूजा जाता है, उनके लिए बहुत लोगों की एक समस्या है कि हम माता पाथरी वाली और मदानन की जोत लगाते हैं, जोड़े से लगाते हैं, फिर भी हमारे कार्य नहीं बनते, फिर भी हमारे घर में दुख और संकट रहता है। क्या कारण है? कारण ये रहता है कि आप लोग अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हो। देखिए, अगर आप माता मदानन इनकी सेवा कर रहे हो तो आप पाथरी वाली की स्किप कर देते हो। अगर पाथरी वाली की सेवा में लगे हो तो आप मदानन माता की सेवा स्किप कर देते हो। आपको करना क्या है? जोड़े से दोनों की सेवा करनी है। किस प्रकार से सेवा करनी है इसका विधान वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और सामान्य पूजा पाठ वाले लोगों के लिए है, भगत लोग तो अपने अपने गुरुओं के अनुसार करते ही हैं, जैसे उनको गुरु के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, अपने गुरु के बताए गए दिशा निर्देश से उनके नियम की पालना करके। परंतु जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों के लिए लेकर आए हैं माता मदानन और पाथरी वाली के जोड़े की बहुत ही बढ़िया सेवा। अब देखो, एक वीडियो डाला है हमने कि माता पाथरी वाली की जोत अगर घर में लगाते हैं, चुगानन मदानन माता की जोत अगर घर में लगाते हैं तो ये सर्वनाश कर देती है। देखो, ये भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ करके अपने कुल देवी को अपने घर में विराजमान करें। सबसे बड़ा भ्रम यही है आप लोगों के अंदर जो घुसाया गया है कि इनकी जोत सर्वनाश करती है। देखो, अगर आपके पास घर में मंदिर है, आपके घर में कोई छोटा बड़ा मंदिर है और आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप उसमें 2 जोत लगा सकते हो, तो एक ही दिए में आपको 2 बाती लगानी है। सरसों के तेल का इनका दीपक रहता है। अब सरसों के तेल के अंदर नेगेटिविटी को काटने की क्षमता होती है। जिस घर में सरसों के तेल का दिया खास तौर पे शाम को जलता है ना, वहाँ की जो नेगेटिविटी होती है, सरसों के तेल का जो धुआं होता है वो नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालता है। पर इसका भी नियम होता है, आपको कंटिन्यूटी, निरंतरता बरकरार रखनी है। निरंतर आपको ये दिया लगाना है। संकल्प लेकर के लगाएं, बिना संकल्प के लगाएं, या फिर अपने घर का एक मुख्य कार्य, यानी कि हमें शाम के समय माता पाथरी वाली और मदानन का दिया लगाना ही लगाना है। इनकी जैसे ओट लेते हैं, बोली कबूली होती है, इस प्रकार से आप संकल्प लेकर के इनकी जोत 1.25 साल के लिए लगाएं, हमेशा के लिए लगाएं। वो आपका सामर्थ्य है, आप कैसे संकल्प लोगे। तो जिनके घर में स्पेस नहीं है, मंदिर एक ही कमरे में, बहुत ऐसी संगत होती है कि जिसके घर में एक ही रूम होता है, स्पेस नहीं होता, वो क्या कहते हैं कि मंदिर भी हमारा छोटा सा है, दिया नहीं जला पाते, एक दिए में 2 बाती लगाएं। रही बात इनके भोग की, देखो, भोग अगर रोजाना नहीं दे सकते तो आप साप्ताहिक भोग दें, हफ्तावार में। यानी कि अगर आप माता को प्रति बुधवार भोग दे रहे हो ना, पाथरी वाली माता को, तो आपको मदानन माता को भी प्रति शनिवार भोग देना ही देना है। और ये नहीं है कि बुधवार को केवल आप पाथरी वाली माता के लिए भोग निकालोगे, नहीं, बुधवार को भी आपको पाथरी वाली और मदानन माता का जोड़े से भोग निकालना है, और शनिवार को भी आपको पाथरी वाली और माता मदानन का जोड़े से ही भोग निकालना है। ये नियम रहता है, तभी ये जो देवी हैं जोड़े से चल के आप लोगों के घर के सभी दुख व क्लेश हरती हैं। अब आ जाती है जिनके आसपास माता पाथरी वाली का कोई स्थान नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, वो लोग कैसे इनकी सेवा कर सकते हैं। एक वीडियो डाला है मैंने, आप जाकर के चेक करें कि पाथरी वाली माता की धोक ऐसे लगाई जाती है, टाइटल है शायद उस वीडियो का।
तो आपको घर के अंदर चौक पूर लेना है। चौक पूर के अब अगर 5 गुलगुले, 5 बतासे और पूड़े, 7 पापड़ी हमने भोग इसकी बताई हैं। 2 बड़े पूड़े छिल्लर जो रोटी की तरह होते हैं, तवे पे बनाए जाते हैं मीठे गुड़ के, साथ उनके साथ छोटी छोटी 7 पूड़ियाँ पापड़ियाँ और 5 गुलगुले, 5 बतासे, 2 लौंग व 2 इलायची, ये माता का भोग रहता है। इसको आप जोड़े से लगाएं। उसमें 2 गुलगुले आपको इनके गुरु नांगे महाराज के भी जरूर रखने हैं, यानी कि 5 तो शक्ति के हो गए। आप ये कह के भोग दें कि माता मदानन और पाथरी वाली माता, मैं आपको जोड़े से ये समर्पित करता हूँ। अब 2 पूड़े हम क्यों बताते हैं, क्यों? क्योंकि हम जोड़े से उनको पुजवाते हैं। अगर आप एक ही पूड़ा लगा रहे हो तो एक ही शक्ति चलेगी, दूसरी रुष्ट रहेगी। अब अगर ये बहनें होती हैं 7, इन बहनों में से अगर एक को आप खिला पिला रहे हो, दूसरी की थाली नहीं लगाओगे तो वो तो रुष्ट ही रहेगी ना। और अगर एक की बहन दूसरी बहन की कदर नहीं होगी तो वो जिसको आप दे रहे हो वो भी आपके ऊपर कृपा नहीं करती है। ये छोटे छोटे से रूल होते हैं पूजा के पाठ के। लोगों को रूल नहीं पता, नियम नहीं पता, बस लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो आपको एक चौक बना लेना है हल्दी और आटे का। सरसों के तेल का दिया लगाएं उस चौक के अंदर। सेंटर में आपको दिवा लगाना है और 2 बाती माता रानी को हल्दी का तिलक करे। 7 तिलक किए जाएंगे 7 बहनों के। जल का आचमन करे, चारों तरफ छींटा दे। उस जल को आपने बाहर जो मेन गेट होता है कोड़े के ऊपर, उसकी धार डाल दे। जोड़े से कह के डाले, माता पाथरी वाली और मदानन माता, मैं आपके नाम की धार डाल रहा हूँ, इसको कृपा करके स्वीकार करें। हमारे घर के ऊपर, हमारे दहलीज पर अपने कृपा बनाए और पहरा रखें। तो ये शब्द आपको बोलने हैं। जब भी आप माता पाथरी वाली के लिए भोग निकाल रहे हो तो माता मदानन का साथ में जरूर निकालें। जब भी आप माता मदानन की सेवा कर रहे हो शनिवार को, तो आप पाथरी वाली माता का भोग साथ में निकालें। जोड़े से निकालना है आपको। अब देखो 5 पतासे अगर आप माँ पाथरी वाली के लिए लेकर जा रहे हो तो साथ में आपको 5 पतासे मदानन माता के भी लेके जाने हैं। ये चीज अगर आप ख्याल रखोगे ना, छोटा छोटा सा, अगर माई पाथरी वाली को चुनरी अर्पण कर रहे हो तो साथ में आप माता मदानन को भी अर्पण करो। ये नहीं है कि आज बुधवार पाथरी वाली को चढ़ा दूं, शनिवार को मैं मदानन को चढ़ाऊंगा। इनमें कोई भेद, कोई फर्क नहीं होता है। बस कार्य लेने की विधि अलग होती है। और कार्य कैसे लिया जाता है? मंत्र को सिद्ध करके लिया जाता है। जिसके पास इनका मंत्र है, जिनके पास इनकी सिद्धि है। तो मंत्र सिद्धि की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। एक सामान्य जो लोग होते हैं, सामान्य पूजा पाठ करने वाले, नॉर्मली जिनके घर में होते हैं, उनके लिए बता रहे हैं। अब लोग दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कारण यही है, आप जोड़े से इनको नहीं पूजते हो। तो माता पाथरी वाली और माता मदानन का जोड़ा हर प्रकार की क्रिया को, दुख को, संकट को हर लेता है, अगर आप नियम से और एक प्रॉपर रूप से इन दोनों को जोड़े से मना करके चलते हो। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ दीवानी पाथरी वाली चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई जाती हैं।